पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, मुल्क चलाने के लिए हमें कर्जा लेकर सूद देना पड़ता है। घर की आमदनी कम होगी तो मुश्किलात तो होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स का पैसा हमें मुल्क चलाने के लिए चाहिए। मकरूज़ मुल्क के हुक्मरानों ने कैसे कैसे खर्चे किए, इसके बारे में क्या बताऊं। साबिक अदवार में लोग टैक्स चोरी को नेक काम समझते थे। PDM हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। PDM का मुश्तरका इजलास, गैर हाजिर मेंबरान को शोकआउट नोटिस देने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 2022 में ही आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नवंबर के अख्ताम से पहले करने पर गौर। इजलास में शहबाज शरीफ और दूसरे कायदीन की शिरकत। मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुई। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैनुल वज़ारती राब्ता कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज सरबराही करेंगे। कमेटी EVM और इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। विफाकी काबीना की महंगाई पर सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। काबीना इजलास में महंगाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में आटा, चीनी और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब और KP महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। काबीना ने तमाम सूबों की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डेटा देने के फैसले की मंजूरी दे दी। तमाम सूबे विफाकी हुकूमत को ज़मीन का रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, कब्ज़ा माफिया ने हज़ारों अरब रुपए की मालियाती अराजी पर कब्जा कर रखा था। कब्जा माफिया से जंगलात और सरकारी अराजी को वागुजार कराया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खखान अब्बासी का भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा खत्म करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीकी रहनुमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में आए दिन एक नया स्कैंडल सामने आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। बयान हल्फी दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा मिलनी चाहिए। मईशत की तबाही में बड़ा हिस्सा नैब का है। चेयरमैन नैब बताएं, अभी तक कितने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की। मुबैना ऑडियो मामला नून लीग की साजिश करार। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम्स से बाहर आकर इल्जामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। शहबाज गिल ने कहा, तकरीरों के टोटे जोड़कर अपनी सियासी साख टोटे टोटे करने वालों का मकसद एक ही है। गवर्नर सिंध बोले, नून लीग पर जब भी केस बनते हैं ये वीडियो ले आते हैं। अदालतों को मामले का नोटिस देना चाहिए। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेंटर बनाने की राह हमवार। सेंटर अयूब आफरीदी मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अयूब आफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म को इस्तीफा पेश किया, लेकिन मुश्तरका इजलास के बायस इंतजार का कहा गया। सेनेट की नशिस्त वज़ीर आज़म की अमानत थी, खुशी के साथ वापस कर दी। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसको चाहे जिम्मेदारी दें। अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बना दिया गया। वोट का हक मिलने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन एक्शन आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के लिए याददाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। वज़ीर आज़म हाउस तक रैली भी निकाली। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, जरताज गुल, वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगले इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान वाहिद शख्स हैं जो समंदर पार पाकिस्तानियों का एहसास करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के लिए 3 नामों की सिफारिश कर दी।
बैरिस्टर समन रिफत इम्तियाज, बैरिस्टर अरबाब मोहम्मद ताहिर और बैरिस्टर सरदार एजाज इसाक खान के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद तीनों बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट फराइज सरअंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आसमा जहांगीर सालाना कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन के नुक्ता नज़र की तौसीक नहीं करती। बार एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। मजमूई तौर पर अवामी खिताबात पर इन अफराद पर कोई कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार किसी को बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दे सकती। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक। उस्मा बुखारी ने कहा, चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। फयाजुल हसन चौहान फौरी बोले, अगर उस्मा बुखारी जेल भेजे तो जाने को तैयार हूँ। अभिनंदन को नवाज कर मोदी अपनी खिफ़त मिटा रहा है। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने F-16 गिराने का भारतीय दावा फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि फरवरी 2019 में बैनुल-अक़वामी माहिरीन और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की थी कि उस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया गया। अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम को असल मुद्दे से तवज्जो हटाने की कोशिश है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय जहाज़ों को दिन की रोशनी में मार गिराया था। तबाहशुदा भारतीय जहाज से निकलने वाले पायलट को पाकिस्तान ने पकड़कर बाद में जज्बा खैरसगाली के तहत रिहा कर दिया था। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। अभिनंदन को झूठ की बुनियाद पर अवार्ड देने पर सोशल मीडिया पर मज़ाहिया तबसरों की भरमार। अभिनंदन टॉप ट्रेंड बन गया। किसी कार्टून में भारतीय पायलट सोते हुए भी पाकिस्तानी चाय का सोच रहा है तो कहीं अपना जहाज गिराने पर इनाम का तस्करा है। एक सारिफ ने लिखा, फेल होने वाले तालिब इल्म को अवार्ड किस यूनिवर्सिटी से मिलता है? पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराए ना जाने की अमरीकी रिपोर्ट भी शेयर की जा रही है। इमरान खान का एक और एजाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात का वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनैलिटी अवार्ड देने का ऐलान। इमरान खान को अवार्ड खेलों में उनकी खिदमात के एतराफ़ और वर्ल्ड कप जीतने पर दिया गया। ऐलान गुज़श्ता रोज़ दुबई में किया गया। वज़ीर आज़म की सेपैक फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। तरजीही शोबों से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदी सनतों में सरमायाकारी बढ़ने से रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमतों से मिलकर स्मॉग के खात्मे का मंसूबा तैयार करने का भी हुक्म। चौधरी शुजात की तबीयत अब बेहतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चौधरी शुजात का अस्पताल में बेहतरीन इलाज जारी है। गुज़श्ता रात वेंटिलेटर हटा दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने चौधरी शुजात की अयादत की। सरबराह काफ लीग के साहिबजादे चौधरी शाफे को वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी पहुँचाईं। पंजाब में डेंगू से हलाक जारी कातिल मच्छर ने मज़ीद 4 जानें ले लीं। 24 घंटों के दौरान 139 नए मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला। 106 मरीज लाहौर में सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी। मज़ीद 12 शहरी मुतासरा मरीजों की तादाद 4500 से बढ़ गई। कोरोना पाकिस्तान में दम तोड़ने लगा। अमवात और केसेस की शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों में मजीद 5 अमवात, 315 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 0.89% रिकॉर्ड। वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 12 करोड़ से बढ़ गई। दूसरी तरफ कराची में तलबा को वैक्सीन ना लगवाने पर निजी स्कूल को सील कर दिया गया।
कराची चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक की फराहमी बहाल कर दी गई। खुराक फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कहना है चिड़ियाघर इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद खुराक बहाल की गई। इंतजामिया ने फरवरी से अदायगी नहीं की, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ खुराक की सप्लाई रोकी। वाजिबात की अदायगी दिसंबर तक करने की यकीन दहानी कराई गई है। कराची में सस्ता डॉलर खरीदने वाले मेहनतकश के साथ हाथ हो गया। 2,80,000 मुनाफे के चक्कर में शहरी 50 लाख गंवा बैठा। स्टील टाउन पुलिस ने जाली डॉलर देने वाले 2 फ्रॉडियों को धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स फहद इस्लाम गुलशन हदीद में बाल कटवाने गया, जहां उसे सस्ते डॉलर की ऑफर दी गई। क्वेटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज। कचरे से भरी गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर के बाहर खड़ी कर दी। मुलाजमीन ने कहा कि अगर जल्द तनख्वाहें फराहम न की गईं तो कल ईथी चौक पर कचरे से भरी गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सबसे पहले अहम खबर, जाली ऑडियो मुहिम के तमाम किरदार सामने आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने प्रेस रिलीज जारी करके आईनी काम किया है। तनकीद सहना मुश्किल होता है, मीडिया से कोई हुकूमत खुश नहीं होती, हमारे भी गिले हैं। जाली ऑडियो मुहिम के तमाम किरदार सामने आने चाहिए, ये मुतालबा किया गया फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने प्रेस रिलीज जारी करके आईनी काम किया है। ये सारे किरदार जो ये खेल खेल रहे हैं, इसमें वो हमारे सामने है। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं और उसको ये टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फेक वीडियोस क्रिएट करके इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी काबरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी और सियासी जमात ने, कभी किसी और मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने इस तरह की हरकतें की हों। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, मुल्क चलाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, मुल्क चलाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। साबिक़ अदवार में लोग टैक्स चोरी को नेक काम समझते थे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा कि लोग टैक्स नहीं देते थे, वो सोचते थे पैसा तो बैरून मुल्क ही जाना है। करके जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज़्यादा और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मुसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी, यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज़ लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको।